ये सुना है कि सेफ सिटी लाहौर, पंजाब सेफ्टी अथॉरिटी के क्या सुना ना। अब मैं ये कहने लगा हूँ इसका नाम होना चाहिए कहीं कहीं सेफ सिटी लाहौर। ये सोशल मीडिया जो है ना, असल में हम लोग जो है ना इनके कातिल हैं। हम लोगों ने जो है ना समझ लें ये मारा है इसको, जावेद भट्ट को, हम लोगों ने बलाज को मार दिया है, हम लोगों ने जो है ना सारा नुकसान करवाया है। जो बीजना है वो काट रहे हैं। अभी तीफी भट्ट कहता है मेरा बहन वही कत्ल हो गया है, तो भाई जो बीजा वही काटा है। तुम ना ऐसे काम करते ना को फ़ायदा उठाता। अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सोनिया खान। नाजरीन, एक दफ़ा फिर से हम मौजूद हैं शाहिद चौधरी साहब के पास। इस केस में जो है वो एक नया मोड़ आ गया है, तो बहुत सारे सवालात जो हैं वो मेरे माइंड में भी हैं और आपके भी। शाहिद चौधरी साहब जो हैं वो क्राइम के जर्नलिस्ट भी हैं। इन सवालात के जो जवाबात हैं सर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटे, क्या हाल आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, वक्त देने का बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात जो है ना उन्होंने जन्म ले लिया है जब से जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है। तो सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि शकील भट्ट साहब को क्यों हटा दिया गया? नहीं, वो जो है ना अभी तक कोई बाकायदा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ज़ुबानी कलामी सारी बातें चल रही हैं, मीडिया पे भी चल गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है ना चूँकि मेरी डायरेक्टर उनके साथ शकील भट्ट साहब के साथ बात हुई है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसमें ज़ाहिर है कि अगर एक बंदा खुद कह रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अगर वो मुअत्तल हो, सस्पेंड किया जाए तो डेफिनेटली कोई ऑर्डर्स भी होते हैं, तो ऑर्डर अभी तक किसी ने दिखाए नहीं है। तो इसलिए ये बातें आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, एक हल्की सी आप बात को करते हैं फौरी तौर पे अफवाह का रुख जो है ना इख्तियार कर जाती है। तो सदाकत नहीं मुझे लग रही इस बात में। ठीक है सर, क्या लगता है कि पुलिस में कोई छेड़छाड़ होगी? किस चीज़ की उखाड़ पिछाड़ आप कह रही हैं? हाँ जी बिल्कुल, उखाड़ पुछाड़ नज़र होती आ रही है आपको? नहीं नहीं, ये कोई मुल्क लेवल का कुछ वाक़या थोड़ी हो गया है। हाँ ये है कि पुलिस वाले जो है ना उनको जो है उनको एक एहतसाब के अमल से गुजरना पड़ रहा है। जिनके भी ताल्लुकात दोनों पार्टियों में से किसी के साथ है उनको जो है अफसरान चेक कर रहे हैं, उनके मोबाइल्स डाटे वगैरह उनके चेक हो रहे हैं। उनके बारे में जो है वो अपने तौर पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है इनका क्या ताल्लुक था और ये कहीं के दोनों पार्टियों में किसी को सपोर्ट तो नहीं करते थे। तो ये तो जाहिर है कि अदारे हैं, उन्होंने ये काम करना ही करना है। तो उसमें जो है ना अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि जिसको डिस्कस किया जाए। ठीक है सर, सोशल मीडिया, आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे बड़ी ख़बरें करती रहती हैं, गर्दिश करती रहती हैं। ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि पुलिस के जो कुछ लोग हैं वो इन ग्रुप्स के साथ इन्वॉल्व है। इसमें कितनी रियलिटी है? ये बेटे शुरू से ही ऐसे होता है। ये जो है ना, मैं तो कम से कम जो है 3 या 4 दहाइयों से मैं यही देखता, 4 दहाइयों से सुन रहा हूँ, 3 दहाइयों से देख रहा हूँ। तो मैं जो है ना मैंने यही देखा कि बगैर पुलिस के सपोर्ट के जो है ना इतने बड़े बड़े जो है दुश्मनदार लोग ये सर्वाइव ही नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने बाहर निकलना होता है, इन्होंने गन्ने वगैरह लेके जानी होती है, इन्होंने अपने लिए जो है ना कुछ सिक्योरिटी के कुछ इंतजाम किए होते हैं। तो वो अगर पुलिस के साथ इनकी सेटिंग नहीं होगी, आला अफसरान के साथ इनका ताल्लुक वास्ता नहीं होगा तो ये कैरी नहीं कर सकते। इसके लिए जो है ना इन लोगों को ज़रूरी नहीं होता कि ये जराइम पेशा होते हैं, इनकी ज़रूरत होती है और पुलिस वालों को भी ज़रूरत होती है। ये एक आध दो वाली बात होती है। तो ये आज की बात नहीं है कि अगर आप कहें कि अब कोई ऐसा सिलसिला हो रहा है, तो ये तो सदियों से यानी दहाइयों से ये काम चलता आ रहा है। बगैर पुलिस की सपोर्ट के ना कोई भी दुश्मनदार जो है ना वो आँख में डाले हुए ना वो नहीं यानी कि रड़कता है। ये बात याद रखिएगा, पुलिस की साथ साजबाज होगी तो कोई भी दुश्मनदार जो है ना वो सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज वो फिनिश हो जाएगा। सर, लाहौर में गैंग वॉर का आगाज़ दोबारा से शुरू हो गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कोई गैंग वार शैंग वार नहीं, कतई तौर पे नहीं होनी। मैं इसी बात पे मैं यही बयान दे रहा हूँ। गैंग वार, देखें मेरी बात सुने, गैंग अब हैं कौन से, पहले तो मुझे ये बताया ना। हाँ, ये भी मेरा अगला आपसे सवाल होना था कि सर अब जो है कौन कौन से गैंग है? अभी छोटी छोटी, वो पंजाबी में कहते हैं मुछ पुंगे, वो जो आप अपनी कुंडी के अंदर फंसा के जो है ना बड़ी मछली को पकड़ने के लिए आप जाल लगाती है ना कुंडी, छोटी सी गंडोया टाइप होता है। ये अभी ये नहीं है वो टीम है, वो इस तरह के लोग गैंग वार वाले ये नहीं है। वातफ चौधरी वगैरह थे, नाजी भट्ट, हुमायूं गुजर, भोला सनियारा, वो हुमायूं गुजर, ये इस तरह के लोग थे जो गैंग्स, ये गैंग थे, गैंग्स से गैंग नहीं थे। हाँ वो गैंगस्टर लोग थे ना सारे। लेकिन अभी कोई है ही नहीं। कोई हो तो मैं आपको कहूँगा ना, ये 2 गैंग आपस में टकरा जाएंगे, एक उनको सपोर्ट करेगा, उनको अभी वो मुछ पूंगियाँ छोटी छोटी जो गुंडे होते हैं वो इन बेचारों ने क्या गैंग वार कर रही हैं। घर में खेल सकते हैं कि एक बहन को फूलत नबी बना लें, दूसरे भाई को जो है गब्बर सिंह डाकू बना लें, बीच में साथ जो है 1-2 पुलिस ऑफिसर और छोड़ दें, तो आबद बॉक्सर बना लें, मोहम्मद अली भट्ट बना लें, शकील भट्ट बना के छोड़ लें। तो ये घर के खेल की हद तक ये महदूद है, अदरवाइज गैंग शैंग ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा, बेशक थंबनेल पे भी लिख के लगा दीजिएगा
ये जो पुलिस वाले लगे हुए हैं ना, ये नहीं बर्दाश्त करेंगे, ये और तरह की पुलिस है। सर, आपकी जानिब से शकील भट्ट साहब की बड़ी तारीफ की गई थी, क्या लगता है वो दुरुस्त थी? नहीं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, तारीफ़ जो है ना वो, मैं देखे, तारीफ़ सिर्फ अल्लाह की ज़ात की होती है और बंदा अपने बारे में खुल के बात कर सकता है। मैंने तो उसके कामों को सराहते हुए जो है ना, मैंने उस शख्स के बारे में मैंने जो बातें की हैं, तो वो तो मैं उन बातों पे आज भी कायम हूँ कि जितना वो स्मेल कर लेता है ना जराइम को, वो सूंघ लेता है, उसको पता लग जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ है। वो बंदा क्राइम के बारे में जो है ना, मेरा ख्याल है कि वो उन पुलिस अफसरान की फहरिस्त में आता है कि जो आज खुद से जो है ना फौरी तौर पे, यानी कि उन्हें कहा जाए ना फलां बंदा, तो इनको सब पता होता है, इतने इनके सोर्स है ना, तो बड़ा सोर्सफुल आदमी है, बड़ा रिलायबल बंदा है महकमा पुलिस का। तो ये मौतलें हैं, ये डिसमिस हैं, ये शोकाज नोटिस, ये सज़ाएँ, ये सब महकमे का हिस्सा हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर कोई पुलिस वाला जिसके खिलाफ कोई शोकाज नोटिस ना हो, रैंक हो, वो भी वो रैंकर, सबसे बड़ी बात है, बड़े अफसरान के खिलाफ तो नहीं ऐसे होता। जो रैंकर पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, उसको कोई पनिश ना हो, वो एक दफ़ा, तो मेरी नज़र में वो उसने नौकरी तो नहीं की, उसने तो जो है मुनाफकत की होगी महकमे में ये सारा कुछ चलता है। इन चीज़ों का मैंने देखा, बड़े बड़े तकड़े पुलिस ऑफिसर जो है ना, उनको जजों ने अदालतों को बाहर खड़ा कर दिया पनिशमेंट के तौर पे, और उनको जो है बड़ी बड़ी सख्त सजाएं मिली हैं, लेकिन बाद में बहाल हो जाते हैं। ये महकमाना सारी कार्रवाई होती है, इनमें सारा चलता है। सर, आप कहते हैं पुलिस जो है वो बड़ी एक्टिव नज़र आती है मुजरिमान के लिए, तो रिसेंटली जो जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है, तो उसमें इतनी वो मेन शराह, उसके कैमरे ही बंद है, कैमरे बंद थे या कैमरे बंद दिखाए गए हैं? आपको मैंने जो जवाब देना ना, आपने काट देना। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने ये सुना है कि सेफ सिटी लाहौर? हाँ जी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरे सुना ना? जी जी। अब मैं ये कहने लगा हूँ, इसका नाम होना चाहिए कहीं कहीं सेफ सिटी लाहौर, कहीं कहीं। मैं बिल्कुल आपका ये जवाब नहीं काटूंगी। और दूसरी बात यह है कि आप घर से जब निकलती हैं ना, तो आप एक वेबसाइट बनी है, आप वहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आपको पता लग जाएगा आप जो रूट इस्तेमाल कर रही हैं वहाँ पर ट्रैफिक का दबाव कितना है, पता लग जाता है ना। इनको एक एप्लीकेशन ये भी लॉन्च करनी चाहिए कि हम जब घर से निकले ना, अब आपने गुलबर्ग जाना है, आपको ये पता होना चाहिए फ़लाँ रूट के ऊपर जो है कैमरे ठीक हैं, फ़लाँ रूट पे जो कैमरे ख़राब हैं, आप उधर से जाएँ ना। अब आप देखें कि बेल्जियम के अंदर गालिबन जो है ना, मैंने एक पोस्ट देखी, एक जो है ना एक कैमरा ख़राब हो जाता है CCTV, तो बेल्जियम को वक्त पड़ गया सारा ना, उन्होंने फौरी तौर पे 3 घंटे में जाकर कैमरे को ठीक किया है, कंपनी को वो उन्होंने नोटिस किया है, कंपनी से उन्होंने गारंटी ली थी, यहाँ पे ये जो है ना लब्बा केबल, ये जो तार बिछी है ना अरब रुपए की, ये लब्बा केबल, पोला केबल होगी, ये किसी ब्रांड की नहीं होगी, ये मेरी बात नोट कर रहे हैं, और कैमरे जो है साजे माजे के होंगे। अब देखें ना, एक कंपनी, मैं हिटलर था ना, उसने एक सड़क बनाई थी, उस सड़क के अंदर वो गुजरते हुए उसको ना पानी की छींटों पर पड़ी हैं, उसने कहा ये क्या है, उसने वहाँ पे वो जो है ना वो लगा लिया, टेंट लगा लिया, उसने कहा ये कॉन्ट्रैक्टर बुलाओ। वो कॉन्ट्रैक्ट वाला आ गया, पूछा जी अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा क्या था, उसने कहा जी मैंने कहा था 50 साल तक नहीं टूटेगी। फिर कैसे टूट गया? उसने कहा जी इसलिए टूट गया कि बस बारिशों की वजह से। उसने कहा नहीं, अब तुम्हें मौका नहीं मिलना। उसने गड़ा खोदा, उसको अंदर ही गाड़ दिया। दोबारा जो कॉन्ट्रैक्टर आया उसने सड़क बनाई, वो 100 साल तक नहीं टूटी थी। तो यहाँ पे कैमरे जिन कंपनियों के, उन कंपनियों से आप पूछा जाए। हम कह सकते हैं कि पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरास जो हैं ये उनकी ना लिए पंजाब सेफ सिटी पंजाब का अथॉरिटी। तो नहीं, मैं कहता हूँ मोटरवे पे दायर है वो ठीक ही होंगे। जो सेफ सिटी लाहौर है ना, कहीं कहीं सेफ सिटी, कहीं 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 सेफ सिटी लाहौर। मानती हैं आप इस बात को कि नहीं? नहीं, एग्री करती हैं ना आप? अब देखें इतना बड़ा केस है, वाकया हो गया है, और वो किधर से आए हैं, वो किधर चले गए? इतने सवालात जन्म लेते हैं ना कैमरास के बंद होने से। आप देखें ना कि ये किसका काम था। अब देखें ना, हमारे माइंड में भी एक क्वेश्चन आता है कि क्या जो मारने वाले थे उनको पता था ये कैमरा बंद है? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि ये जो भी आए हैं, देखें मेरी बात सुने, इसको इत्तेफाक नहीं आप कह सकती। उनका ना आने का पता लगा है, ना उनके जाने का पता लगा है, ना रैकी करने वाले का पता लगा है। तो हमें कहा गया नारा लगाओ सेफ सिटी लाहौर, कहाँ से कह देंगे हम? हमें तो कहीं कहीं सेफ सिटी लाहौर नज़र आता है, कहीं कैमरा कोई लगा हुआ है। अब वो मुलजमान जो है ना वो शरकन जा रहे हैं, तो शरकन कैमरे सारे ख़राब हैं, वो गरबन निकल गए, तो कहाँ से उनको हम ट्रेस करेंगे? हमारा जो है ना यहाँ पर देखिए, मैंने एक अखबार की मशीन ली थी 4 कलर रोटरी, उसके साथ में 10 बंदे रखने पड़े हैं, ऑयल देने वाला, वो जो है रील चढ़ाने वाला, उसको कटिंग करने वाला, पता नहीं क्या क्या बंदे थे 10। तो अगर वो बंदे ही ऊपर नहीं होंगे तो मशीन को मैंने क्या करना है? तो यहाँ पे ये हाल है। पाकिस्तान है ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हर बंदा यहाँ पे जब मैंने वो क्या कहा है, ये जो कैमरे होंगे ना, ये एक जावेद नाम की कंपनी होगी, पोला कैमरे वाला, ये उसके कैमरे हैं। और देखें, बात सुने, बाहर के मुल्कों में क्यों ये चीज़ें ख़राब नहीं होती? क्या वहाँ पे यूज़ नहीं होती? यहाँ पे चोर, अब देखें शहबाज शरीफ ने कितनी मेहनत की, कितने वो उन्होंने बनाए हैं, वो ये जो है ना ब्रिज बनाए हुए हैं, उनके नीचे इन्होंने जो है ना गमले लगाए थे, नशई उतार के ले गए हैं।
कोई नजर आ रहा है आपको? लाइट्स भी निकाल ली हैं। मुझे ये बताएं, सड़क के ऊपर जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं वो उखाड़ के ले जाते हैं, कोई पूछने वाले नहीं यहाँ पे। तो ये चीज़ें जब तक नहीं ना होगी, अब सेफ सिटी क्यों कहते हैं आप लाहौर? कहीं कहीं सेफ सिटी, कहीं कहीं इसमें है बुरा मानने वाली बात? दुरुस्त फरमाया है, आप इस चीज़ बिल्कुल को agree करते मैं हैं? एग्री करती हूँ। खत्म हो गई बात। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुंची, क्योंकि आपके पास अंदर की भी खबर होती है, कहाँ तक पहुंची, क्या इसमें अहम पेशरफ्त हुई है? ये जो है ना, इसमें सिर्फ अभी तक बेटे एक ही चीज़ मैंने देखी है कि एक मशकूक गाड़ी पकड़ी गई है, और सुनने में आया है कि वो गाड़ी जो है ना वो पीछा कर रही थी, रैकी कर रही थी, फील्डिंग उन्होंने लगाई हुई थी, वो जो है ना वो उनको वॉच कर रही थी, अब इस तरह से कह लें। अब उसमें भी जो है ना वो कैमरों की खराबी है। अब वो गाड़ी पता नहीं मुस्लिम टाउन से आई है, वो गाड़ी पता नहीं किधर से आई है, हंजरवाल से आ रही थी, वहादत रोड से वो आ रही थी, किधर से आ रही थी। अब वो देखे, मेरी बात सुने, हमारे आपको पता है कितने कैमरे लाहौर में? 1,85,000 कैमरे लगे थे, और उनमें से 60,000 कैमरे ख़राब हैं। ये छोटी बात है, ये लम्हा फिक्रिया नहीं। मुझे आप ये बताएं, अरबों रुपए का जो है ना हमारे टैक्स के पैसे जो हैं उनसे वो उन्होंने दिया है। स्ट्रीट लाइट्स लगती हैं ना तो उनमें वाटर प्रूफ होती हैं, कंपनियों की गारंटी होती है कि 5 साल तक अगर ये ख़राब होगी तो हम आपको इसका जो है रिफ़ंड करेंगे हम आपको ना किसी भी सूरत में। तो यहाँ पे कैमरे जो लिए हैं किस कंपनी के ले लिए? और देखिए 60,000 कैमरे, और ख़राब कैसे हो गए? मुझे पहले ये बताएं। ये कैमरे नहीं ख़राब हुए, ये वायर ख़राब है। इन्होंने वो ले ली, 2 नंबर धूप लगी है, धूप से वो जो अकड़ अकड़ के वो टूट गई है, जगह जगह से वो डैमेज हो गई है, पूछने वाला कोई नहीं। यहाँ पे जो है ना एहतसाब का अमल, जब तक ये एहतसाब नहीं ना होगा, 2 नंबर लोगों का जो काम करने वाले हैं, तो कैमरे तो फिर होते रहेंगे। अभी 60,000 थे ना, ये आज से 2-3 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैंने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था, तो अभी मेरे साथ 90,000 से ज़्यादा ख़राब होंगे, लाख के करीब हो सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि एहसन शाह की जो एहलिया हैं अर्शिया, उनके केस में कहा जा रहा है कि जो मुद्दई हैं वो शकील भट्ट साहब है। बेटे वो केस है क्या? वो कुछ भी नहीं है। वो केस किसी की भैंस को हाथ लगाने वाला केस है। उसमें कौन सा कोई कि वो पर्चा दे दिया, शकील भट्ट ने को बम फट गया, बेलेबल ऑफेंस है वो, उसमें जेल भी नहीं, जुडिशियल भी नहीं होना पड़ना। तो ऐसा केस जो है ना, इसको तो आप डिस्कस ही ना करें। वो केस थोड़ी है, वो इखलाकी गलती वाला केस समझ लीजिए। जैसे आपने इशारा तोड़ा ना, तो आप ट्रैफिक वाले को धक्का दे के भाग जाती हैं, आपके ऊपर इखलाकी गलती का हो कि आपने इशारा तोड़ा है, ये इखलाकी गलती है। तो ये जो है ना, ये कि भाई वो उन्होंने धमकियाँ दी हैं तो फलान किया, और ये कुछ भी नहीं है, ये दफ़ा है ही कुछ नहीं, ये दफ़ा दूर है। इसको इस ऐसे अगर आप कहेंगे अर्शा को पता नहीं फांसी हो जानी, कुछ भी नहीं होना, वो इंटरम ले, उसके बाद कन्फर्म हो जाएगी। मेरे से गारंटी ले लें आप इस बात की। तो ऐसे चीज़ें जो होती हैं ना, पुलिस वाले अपने आप को सिक्योर करने के लिए भी FIR काट देते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो FIR काट दी तो वो दुश्मनी पड़ गई है। और अगर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट के ऊपर बलाज का इस सदी का डिजिटल मीडिया का सबसे हाई प्रोफाइल केस वो बन गया है, तो अगर वो 302 है तो ये छोटा मुकदमा है, क्या कर लेगा? मुझे आप बताएं। ये कोई इतना इशू वाला केस नहीं है, ये आप अपने दिमाग से निकाल देंगे बात। सास ने जो कहा था कि मेरी बहू जो है वो सारा कुछ लेके फरार हो गई है, उसमें भी रियलिटी थी, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पे खबरें होती और हैं, चलता कुछ और है। ये सोशल मीडिया जो है ना, असल में हम लोग जो है ना इनके कातिल हैं। हम लोगों ने जो है ना, समझ लें ये मारा है इसको, जावेद भट्ट को, हम लोगों ने बलाज को मार दिया है, हम लोगों ने जो है ना सारा नुकसान करवाया है। हम अपनी बात नहीं मानते, हम लोग जो है ना अपने थंबनेल अपना मंजन बेचने के लिए जो है ना इंतशार फैला देते हैं। ऊपर लोग लिख देते हैं कि अब मसहब जो है ना इनको नहीं छोड़ेगा। वो बंदा, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो इमोशनल्स हो जाते हैं, उनके वो फीलिंग्स चेंज हो जाती हैं कि यार दुनिया अगर इतनी आस उम्मीद लगा के बैठे, हम भी कुछ करके दिखाएं। तो ये क्यों करते हैं? मुझे ये बताएं ना। ये डिजिटल दहशतगर्दी है, और अभी CCP लाहौर ने बड़ा सख्त एक्शन ले लिया हुआ है। उन्होंने कहा जो बंदा गलत थंबनेल लगाएगा, जो अनारकी के ज़िम्मेदारी में आएगा, उसके खिलाफ जो है ना ये साइबर क्राइम एक्ट के तहत जो दफ़ा लगा के उसकी FIR काटी जाएगी और उसे सजा दी जाएगी, होनी चाहिए। अब आप देखें ना, असल और नकल ख़त्म हो गया। हमें यूट्यूबर कहते हुए ख़त्म जो है ना शर्म आती है। मैं बाहर गया हूँ, इतना ट्रैवल करके हूँ, मुझे लोगों ने पूछा आप यूट्यूबर हैं? मैंने कहा नहीं यार, मैं लानत भेजता हूँ उन पर, क्योंकि ये जिस तरह वो कुलाएँ कितना मुकद्दस पेशा है। तो वकील को बैंक वाले गाड़ी नहीं देते। हम यूट्यूबर जो है ना गंदे हैं, घटिया है। ये नहीं कि आप और मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। ये बात आप मानती हैं कि नहीं मानती हैं? 10 रुपये का माइक खरीदते हैं, 30 रुपये का टेलीफोन लेते हैं माइक आगे, आप क्या कर रहे हैं? और लोगों को असल नकल का पता ही नहीं। लोग खौफ खा गए कि यार ये डिजिटल दहशतगर्दी कर रहे हैं।
ये डिजिटल दहशत गर्दी है। मेरी बात और होती है, थंबनेल पे कुछ और होता है, ऊपर कुछ और लिख देते आपस में लोगों को लड़ा रहे हैं। अच्छा सर, दुश्मनियां तो जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है सदियों से चलती आ रही हैं, नस्ल दर नस्ल जो हैं। ऐसा भी हो सकता है, ये मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई तीसरी पार्टी इसका फ़ायदा उठा रही हो? बेटे तीसरी चौथी पांचवी छठी सब उठा सकती हैं। अब बलाज वगैरह की किसी और के साथ भी मुखालफत हो सकती है, वो बंदा कहेगा मैं मारूंगा तो पर्चा इनके ऊपर हो जाएगा। कैसर भट्ट की भी हो सकती है, उनकी अपनी बड़ी दुश्मनी थी, वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का कोई मुखालिफ फ़ायदा उठाएगा कि चलो यार जंग लगी रही। ये जो चीज़ें ना देखे बात सुनी, ये होती हैं अफवाहें, और मैं अफवाहों के ऊपर प्रोग्राम नहीं करता हूँ। ये तो आपने सवाल किया, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ। असल में जो चीज़ है ना वो देखने वाली ये है कि ये बंदे क्यों नहीं ट्रेस हो रहे। देखे ना, शूटर आए हैं, शूटरों ने अटैक किया, बड़ा सवाल ही ये है कि वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे। वो पकड़े जाएंगे ना तो सारी बात सामने आ जाएगी। बाइक पे सवार थे और हमारा जो हमें नारा दिया गया सेफ सिटी लाहौर, वहां पे वो दिन दिहाड़े जो है ब्रिज के नीचे वो उसको उनको शूट किया जा रहा है, और वो आए कहाँ से हैं सर, वो मेन शहरा है और गए कहाँ पे हैं। ये जो चीज़ है ना कि उनको रूट ही वो दिया गया है कि जहाँ पर कैमरे ऑन नहीं थे। तो आप मुझे ये बताएं सोनिया बेटे कि ये कैसे होगा। अब देखें, कैमरों वालों को बुलाएं, ये कत्ल जो है ना कैमरे वालों पे डाल दें कि तुम्हारी वजह करके जो है ना ये कत्ल हुआ है। अगर केस की साफ शफाफ जो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पा रही, वो उनकी नाअहली है। वो उनकी नाअहली नहीं, उन्होंने जो बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। ये कैमरे देखे, मेरी बात सुने, घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगाओ ना, किसी अच्छी आइकॉन कंपनी का या डायनाकॉर्ड, ये बड़ी अच्छी कंपनी है। कैमरे बंद थे या ये मतलब दिखाए बन जा रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल है। बेटे वो कैमरे ख़राब थे, सारे कैमरे सारे ही ख़राब थे, लेकिन वो कैसे उस रूट से आएंगे जो सारा रूट ही कैमरे ख़राब वाला था। ये बड़ी एक बड़ा उनके साथ कोई देखे ना, अदारों के अंदर दफ्तर बने हुए हैं, सेफ सिटी कैमरों के जो है ना टीवी लगे हुए हैं, वहाँ पे बैठी टीम काम कर रही है, टीम बनी हुई है जो मैनेज कर रही है। तो वो सारी अंधी हो गई थी। वो किधर से आए हैं किधर गए हैं किसी को पता ही नहीं। सर, आपको देखा गया है इस केस को लेके, आप बड़े एक्टिव रहे हैं, बहुत सारे हकाइक सामने लाए हैं। आपकी एक मैंने वीडियो देखी थी, आपने उसमें कहा था कि मैं करवाना चाहता हूँ इनकी सुलह आपस में। आपके पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है, आप कैसे सुलह करवा सकते हैं? बेटे पता क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, सुलह जो है ना इसके लिए एक बंदा ठंडे मिजाज का होना चाहिए, और वो बंदा होना चाहिए जिसको हर बात के साथ जो है ना मिसाल देनी आती हो। मैंने इंशाल्लाह ताला दोनों पार्टियों को कायल करने की कोशिश करनी है। अब एक पार्टी तो है ही गायब, गोगी भट्ट और तीफी भट्ट वगैरह ना। रही बात बलाज वगैरह की, वो पीसफुल लोग हैं, उनको जो है ना उनकी डिमांड सिर्फ ये है कि बंदा आए, खुद को सरेंडर करे, और एक दफ़ा सरेंडर करके ये जेल तो जाए। अब वो कहेगा मैंने जेल भी नहीं जाना, तो फिर तो ये इम्पॉसिबल है ना। मेरिट पे जब आप बात करेंगी और अदारे इसमें इंटरेस्ट लेंगे, अब हमारे CCPO लाहौर कितना इनको वक्ता पड़ा हुआ है, अब उनके 3 MPO के ऑर्डर्स आ गए हैं कि दोनों पार्टियां घरों में जाने, इनको डिटेन कर दिया जाए, इनको नज़रबंद कर दिया जाए। तो मुझे ये बताइए, नक्शेबंद में नहीं चीज़ें आएंगी। अब एक बंदा, उसके ने जुर्म ही कोई नहीं किया, उसका सिर्फ ये जुर्म है कि उसका बाप कत्ल हुआ है या मसहब वगैरह उनका भाई कत्ल हो गया है, तो उनको घरों में डिटेन कर दें। इसकी बजाय आप उनकी सुलह क्यों नहीं करवा रहे? मैंने तो डायरेक्ट कहा है, मैंने कल प्रोग्राम से मैंने 2-3 इंटरव्यू दिए, उनमें मैंने मुंह करके उधर कैमरे की तरफ मैंने कहा जनाब IG साहब, आप CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना साहब, वो जो इमरान किश्वर DIG CI हैं, और साथ फैसल कामरान साहब, ये डंडा हाथ में पकड़ लेना और दोनों पार्टियों उत्थे बहियो, हिलना नहीं जे, तो फिर इनको कहिएगा चूं की आवाज़ निकाले, सुलह हो जाएगी। शहर में अमन बहाल करने में रोल अदा कर सकती है। दाबा पुलिस का चलेगा, हम दाबा तो नहीं मार सकते ना। ये तो हम अपनी मोहब्बत में बात करेंगे कि हम सुलह करवा के छोड़ेंगे, क्योंकि दलील और मिसालें इतनी हैं हमारे पास। याद देखे बेटे, हमने 3 दहाइयाँ जो है ना ये सारे मामला देखे हैं, 30 साल, यानी बड़े होशोबाज से 20 साल की उम्र से ये देखता आ रहा हूँ चीज़ें। हमारे पास दलील भी है, हम मिसालें देंगे कि यार फ़लाँ ने ऐसे किया। अभी मलक नसार और आरफ हवेलियाँ वाले की ना टॉप की दुश्मनी थी लाहौर की ना, टॉप की। माजा सिख और वो जो थे मुल्ला, वो जो शेख रहील असगर, एक की दुश्मनी, मलक जादू वगैरह की दूसरी, और ये आरफ हवेलियाँ वाला और इफ्तार नंबरदार की तीसरी। उनका एंड क्या हुआ है, मलक नसार की वाइफ और उसकी बहन तारीख पे जा रही थी रक्शे पे, तो उनके ऊपर भी हमला करके लोगों ने मार दिया। फिर जब अफराद ख़त्म हो जाए ना तो जनाजे औरतों को उठाने पड़ते हैं। तो अल्लाह ताला इनको ये टाइम ना दिखाए। मैंने बेटे बेटे झटके लिए हैं। मैंने मेरा बाप कत्ल हुआ ना तो माँ हमें ना घी की रोटी चोपड़ के देती थी, यानी उसके ऊपर घी लगा के देती। सुबह बच्चों ने हमने तैयार हो गए, मैंने सेंटर पर जाना होता था, तो मैंने अपनी अम्मी को कहा, मैं कहा अम्मी ज़रा रोटी चोपड़ दो। मुझे आगे से क्या कहती हैं, तू कुत्ते हरामदादिया, तू रोटी का वैरी है, की किया कि अपने प्यो की खातर। जब ये नेज़े आपके लगते हैं ना, ये नश्तर लगते हैं जब यहाँ पे, फिर बंदे को पता लगता है बात करनी बड़ी आसान है।
कर दिया मैंने, लोगों ने सुनकर पर चाचा बड़ा रंगबाजी वाली बातें करता है। और खंजर की तरह लगती तो लोग, मैं दुकान पे गया हूँ सामान खरीदने के लिए, तो वो दुकानदार को बंदा पूछता है बच्चा कौन है, तो आगे से क्या कहता है, जो वकील साहब मरे ने ना, फौत हो रहे हैं, उन्होंने बेटा है। उसकी ये जो करना था ना, आप यकीन करें बेटे, मुझे यूँ लगा था कि जैसे मैं पैरालाइज हूँ। मेरे ऊपर ये दुख का, यानी कि वो जूतियाँ खाने वाला काम होता है कि इसका बाप ये करके मुंह बना कर, भाई मुझे मेरी आंखें नहीं हैं, मेरे कान नहीं है, मैं दिमागी तौर पे अपसेट हूँ, फिर तो आप ऐसे भी करो। वो जिच करती हैं उन लोगों को बातें। तो ये चीज़ें जो है ना, देखे एक बच्चा अगर हराम का निकला है ना, तो माँ बाप की सारी कमाई लेके डूब जाता है। अगर एक बच्चा अच्छा निकला है तो माँ बाप की 7 पुश्तें उतार देता है। आप ये देखें कि ये बंदा पेट की दोज़ख नहीं, ये औलाद की खातिर बंदा सारा कुछ करता है। तो अगर आपकी औलाद ही सिक्योर नहीं तो आप क्या करेंगे, मुझे ये बता दें। अपनी औलाद और बच्चों का मुस्तकबिल जो है ना, जिस तरह तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इस तरह जो है ना बच्चों की ज़िंदगी और सेहत जो है ना, वो सबसे पहली जो है ना आपके वलीन तरजीह होनी चाहिए। तो ये क्या कर रही हैं आप, जो बीजना है वो काट रहे हैं। अभी तीफी पाटे कहता है मेरा बहनोई कत्ल हो गया है, तो भाई जो बीजा वही काटा है। तुम ना ऐसे काम करते ना कोई फ़ायदा उठाता, कोई थर्ड पार्टी भी जो फ़ायदा ना उठाती। बीज बोएगा गोंगलू का तो गाजर कितों खाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बेटे, जो हमने बीजना है ना, दुनिया मुकाफ़ाते अमल है, मेरी बात याद रखिएगा। एक हाथ से 2 और दूसरे हाथ से ले लो। हमें समझ नहीं आती, अभी किसी को समझ नहीं आ रही जावेद भट्ट को किसने मारा है। जावेद भट्ट को पहले तो हम लोग कातिल हैं जिन्होंने इंतशार फैलाया, थंब में लगा लगा के ना, फिर ये लोग खुद दुश्मन है, ये अपनी फैमिलीज़ का दुश्मन है। अभी ये जो वॉर है ना, ये घरों की तरफ आ गई है। ये यकीन करें कि अगर ये मामला ना थमा तो आप देखिएगा कई ऐरे गहरे उठेंगे और इनके बड़े बड़े नुकसान कर देंगे। वो लोग जिनको इनके ऊपर गुस्सा है, वो दिल में रख के बैठे हुए थे, अभी उनको मौका मिल गया हुआ है। क्यों देते हैं लोगों को मौका? इस चीज़ को ख़त्म करें और फिनिश करें। जो मरना था मर गया, वापस नहीं आना। जिसका जो मर गया ख़त्म करो यार, नई ज़िंदगी का आगाज़ करो, अपने बच्चों को सिक्योर करो। उन बेचारों का क्या कसूर है जिनको अब बलाज के बच्चे हैं। अब मुझे ये बताएं, अगर मसहब और फाते इनके साथ कुछ हो जाता है, उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा? कोई किसी के बच्चों को नहीं पालता है, मेरी बात याद रखिएगा। कोई दादी नानी फूफी कोई भी नहीं पालती, माँ और बाप पालते हैं। तो इसलिए इनको चाहिए सुलह करना। शाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया। बहुत सारे सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात मैं भी जानना चाहती थी, लोग भी जानना चाहते थे। बड़े साफ शफाफ आपने, और एक हमारे चैनल के तवस्सुत से आपने लास्ट में जो एक पैगाम दिया, तो उस पर मैं वाकई आपको अप्रिशिएट करती हूँ। आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। कोई ऐसी बात में 24 आवर आपके लिए हाजिर। जी थैंक यू सो मच। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।